ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 19 अप्रैल को बॉलीवुड की दो और दो प्यारी फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है। अभी जस्ट उसे देखकर मैं थिएटर से बाहर आया हूँ। फिल्म में विद्या बालन, प्रतीक गांधी, इलेना डिक्रूज आदि आदि मुख्य भूमिका में है। फिल्म कुल मिलाकर 2.25 घंटे की है। देखिए फिल्म से वैसे भी मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, और सुबह जब मैं फिल्म देखने के लिए जा रहा था थिएटर में तो अंदर ये सोच कर ही गया था कि भाई आज मैं परेशान होने के लिए जा रहा हूँ। मतलब वही डिप्रेस्ड रोतड़ू चेहरे, वही रोना धोना, जैसा कि हम ज़्यादातर बॉलीवुड की इस प्रकार की थीम पर आधारित फिल्मों में जो बातें देखते हैं, वही सब बातें देखने के लिए जा रहा हूँ, ये सोचकर ही मैं गया था। और फिल्म लगभग या बिल्कुल वैसी ही निकली। और ये फिल्म देखकर जो बात मुझे बार बार अंदर से फील हो रही थी, जो विचार मेरे मन में बार बार आ रहा था, वो यही कि मतलब इस प्रकार की लाइफस्टाइल, मतलब अधिकतर लोग तो वैसे भी जिस प्रकार की लाइफस्टाइल जो जीवन फिल्म में दिखाया गया है उसके साथ लोग जुड़ ही नहीं सकते। पर जो कुछ 2-3% लोग इस प्रकार की लाइफस्टाइल के साथ में जुड़ेंगे भी, वो लोग अंदर से मतलब जब मनुष्य बिल्कुल मनमाना जीवन जीने लग जाता है, बस मन की इच्छाओं के पीछे भागते जाता है, मन जहाँ लेकर के जाए वहाँ बस दौड़ते चला जाता है, इस प्रकार की लाइफस्टाइल, इस प्रकार का जीवन मनुष्य को अंदर से कितना ज़्यादा खोखला कर देता है, कितना ज़्यादा अंदर से मनुष्य परेशान हो जाता है। अपने ही हाथों से कैसा अपना जीवन खराब कर लेते हैं कुछ लोग। यही मुझे लिटरली फिल्म के जो मुख्य पात्र हैं उनकी तरफ देखकर दया आ रही थी उनकी तरफ देखकर, उनका जीवन देखकर, मतलब सब कुछ होते हुए भी, सारा सब कुछ ठीक होते हुए भी अपने ही विचारों से अपने आप को बांध लेते हैं और खुद ही रोते बैठते हैं। एक प्रकार से अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जो जीवन कितना आनंदित, कितना अच्छा, सुखी, सम्मानित ऐसा जीवन जी सकते थे, परंतु इतना आसान जीवन उसे अपने हाथों से ही कैसे कुछ लोग और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, उलझा देते हैं। ये मुझे उनकी तरफ देख करके फील हो रहा था। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा। उससे पहले थोड़ा सा फिल्म की कहानी के बारे में संक्षेप में मैं ऊपर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो फिल्म में 4 मुख्य पात्र हैं, 2 पति पत्नी, और इन दोनों की ही अलग अलग लोगों के साथ में अफेयर चल रहा है। तो इस प्रकार के 4 मुख्य पात्र हैं। पति पत्नी है अनिरुद्ध बैनर्जी और काव्या गणेशन। प्रतीक गांधी और विद्या बालन, इन दोनों ने पति पत्नी की ये भूमिका, ये कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं। अनिरुद्ध बैनर्जी बंगाल से है, काव्या गणेशन तमिलनाडु से है, तमिल परिवार से है। इन दोनों का ही प्रेम विवाह हुआ था, लव मैरिज हुई थी, घर से भागकर उन्होंने शादी की थी, कोर्ट मैरिज हुआ था। और काव्या गणेशन की जो माता पिता है, जो परिवार है, वो इस विवाह के पूरी तरीके से विरुद्ध थे। उनकी शादी को लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं और इतने वर्षों में कभी भी वे अपने परिवार से मिलने नहीं गए तमिलनाडु में। और 10-12 वर्ष विवाह को हो चुके हैं, पर उन दोनों को ही कोई बच्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काव्या गणेशन नहीं चाहती थी बच्चा, और इस कारण से उसने भ्रूण हत्या भी की थी, गर्भपात भी उसने अपने मन से किया था। मतलब पति की इच्छा नहीं थी अनिरुद्ध बैनर्जी की, पर पत्नी ने अपने से अबॉर्शन कर लिया था। और अभी शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था विवाह के बाद में अनिरुद्ध बैनर्जी और काव्या गणेशन के बीच में, क्योंकि उस समय अनिरुद्ध का जो स्वभाव था वो बड़ा मनमौजी था। जैसा कि कॉलेज में एक उच्छृंखलता, फुहड़ता होती ही है सबके जीवन में, बचपन में, युवावस्था में, तो अनिरुद्ध का भी जीवन बिल्कुल वैसा ही था। गाना बजाना, म्यूज़िक आदि वगैरह इस प्रकार का जीवन था। तो काव्या उस समय उसके प्रति आकर्षित हो गई थी, मोहित हो गई थी, बड़ा मज़ेदार सब कुछ लग रहा था। पर विवाह के कुछ समय के बाद में अनिरुद्ध के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद में सारी जिम्मेदारी अनिरुद्ध के ऊपर आ जाती है, और फिर जीवन के प्रति वो सीरियस हो जाता है, अपने पिता की कंपनी को वो संभालने लग जाता है। और फिर इस कारण से फिर काव्या अकेलापन फील करने लगती है परिवार में, लोनलीनेस। ये सब बातें खुद ही काव्या ही बाद में वो बताती है फिल्म में। और इसके बाद में फिर एक बड़ी ही विचित्र से एक्सेंट में अंग्रेज़ी में बात करने वाले एक फोटोग्राफर के साथ में काव्या का अफेयर शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ जो अनिरुद्ध का कैरेक्टर है प्रतीक गांधी का, उसका भी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के साथ में अफेयर चल रहा है। अनिरुद्ध और काव्या दोनों रहते तो एक ही घर में हैं, पति पत्नी के जैसे, पर दोनों में ना ही ज़्यादा ऐसी कोई बातचीत होती है फिल्म में, जैसा कि बताया गया है। बस एंटी एलर्जी मेडिसिन्स और गार्बेज बैग, इसी का टेम्परेचर कितना है वगैरह, इस प्रकार की बस बातें उन दोनों के बीच में घर में होती है। इससे ज़्यादा वो बातें भी नहीं करते, ना ही उनके बीच में कई वर्षों से शारीरिक संबंध भी हुआ है, और इन दोनों का ही अलग अलग जगह पर अफेयर चल रहा है। अब इन सब बातों के बीच में अचानक से एक दिन काव्या के दादाजी की मृत्यु हो जाती है। अब अंतिम संस्कार के लिए काव्या तमिलनाडु अपने परिवार के पास जाने का निर्णय लेती है। तो
अनिरुद्ध भी कहता है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। तो दोनों पहली बार साथ में तमिलनाडु अपने परिवार से वो मिलने के लिए जाते हैं, काव्या के परिवार से मिलने के लिए। अब वहाँ जाने के बाद में अचानक से ये जो काव्या है और अनिरुद्ध है, इन दोनों के बीच में आकर्षण बढ़ने लगता है। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मतलब मन के विचार कहीं और बह रहे थे, अब फिर से एक दूसरे के प्रति उनका आकर्षण बहने लगता है, तो मन के विचार थोड़े से और बदल गए। अब इसके बाद में फिर काव्या और अनिरुद्ध, उनके दोनों की जो लवर्स है, मतलब वो दोनों जिनसे प्रेम करते हैं, अफेयर चल रहा है, उन दोनों से झूठ बोल बोल कर ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। और फिर उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। पति पत्नी का व्यवहार जो भी होता है, शारीरिक व्यवहार भी वो संबंध बनाने लगते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा वो जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मतलब जब ये दोनों कॉलेज में थे, दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ा, मतलब वही मन के विचारों में थोड़ा आकर्षण आया एक दूसरे के प्रति, तो उसको सो कॉल्ड प्यार का नाम दे करके भाग कर शादी कर दी। तो ठीक है, चलो फिर अपने कर्तव्यों को निभाना भी चाहिए ना। अब भाई पति काम में बिजी है तो मैं तो अकेली हूँ, चलो मुझे अफेयर करना है। या फिर पति के भी मन में आया चलो अफेयर करना है, तो वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के साथ अफेयर कर रहा है। मतलब वहाँ मज़ा नहीं आया। शादी के समय तो बड़ा आकर्षण, प्यार, मज़ा लग रहा था, पर बाद में मज़ा नहीं आया। तो मज़ा ढूंढने के लिए फिर और किसी और के पास मज़ा ढूंढने के लिए चले गए। और फिर उसके बाद में फिर से फ्यूनरल में फिर से मन के विचार बदले, फिर से मन के विचार दूसरी तरफ बहने लग गए, तो फिर वहाँ बहते चले गए। उसके बाद फिर से उनके मन के विचार बहने लग जाते हैं, तो फिर से वो फिर से अपने अफेयर जिनके साथ चल रहा था फिर उनके पास में वापस जा रहे हैं। फिर मन के विचार बहते हैं तो बदलने लग जाते हैं, तो फिर लगता है कि नहीं नहीं यार, मुझे तो फिर से अनिरुद्ध के साथ ही रहना है, काव्या के साथ ही रहना है। फिर से मन के विचार बदलते हैं तो लगता है कि नहीं यार, मुझे तो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के साथ या फिर वो जो फोटोग्राफर है उनके साथ ही रहना है। मतलब अपने आप में ही कंफ्यूज्ड, मन जहाँ लेकर के जाए वहाँ भागते चले जा रहे हैं। और किस लिए? बस सुख की चाह में कि यहाँ सुख मिल जाए, वहाँ सुख मिल जाए, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, वहाँ मज़ा नहीं आ रहा। भाई वो बस मन के विचार है, और विचार तो कहीं पर भी भागते चले जाएंगे। आज यहाँ मज़ा आ रहा है तो वहाँ भागते चले गए, कल को विचार बदल जाएंगे, फिर वहाँ मज़ा ढूंढने चले जाओगे तो 2 दिन के बाद में फिर से विचार बदल जाएंगे। अब फ्यूनरल में दोनों के बीच में आकर्षण बढ़ा, तो आकर्षण बढ़ा मतलब क्या? 2 दिन पहले तुम्हारे विचार जो दूसरी तरफ भाग रहे थे, थोड़ा सा विचारों की दिशा बदल गई, तो फ्यूनरल में जाकर विचारों की दिशा बदल गई, तो दोनों को लगा कि यार हम फिर से पास में आ गए। तो क्या 2 महीने के बाद में फिर से झगड़ा नहीं हो सकता उनके बीच में? फिर से मन के विचार दूर हो जाएंगे, तो फिर क्या, फिर अफेयर करने लग जाओगे? और फिर अफेयर किया तो चलो फिर से तुम्हारे मन के विचार बहने लग जाएंगे, फिर मन के विचार दूसरी तरफ जाएंगे, तो फिर से तुम वापस आ जाओगे। मतलब मन की गुलामी के चक्कर में, सुख खोजने के चक्कर में, जैसे वो एक पेड़ का पत्ता होता है ना, जहाँ की हवा आए वहाँ बहते चले गए, बिन पेंदे के लोटे की तरह। कोई स्टैंड ही नहीं, कोई अपने कर्तव्यों का भान ही नहीं। यहाँ अकेलापन फील हुआ, वहाँ अकेलापन फील हुआ। ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी ना होता है अफेयर करने का। और भाई अगर इच्छाएं ही पूरी करना मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य बना ले, तो इच्छाएं तो कभी पूर्ण होती ही नहीं, और वो तो बदलती ही रहती है। आज ये इच्छा है तो 2 दिन के बाद में और कोई इच्छा बन जाएगी, फिर मन कुछ और कहेगा, फिर मन कुछ और कहेगा, और कब तक भागते रहेंगे? लिटरली इस प्रकार की कैरेक्टर्स, इस प्रकार की लाइफस्टाइल देख करके आदमी इतना अंदर से परेशान हो जाता है कि परेशान नहीं, दया आती है लिटरली उन कैरेक्टर्स के ऊपर। और जो ऐसे कैरेक्टर्स लिखते हैं उनकी बुद्धि पर भी दया आती है कि भाई ये क्या सोचकर और कैसे सोचते भी ऐसी बातें। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपना मन चाहे वैसा ही करूँगा, या मेरे मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो, या मन को मैं हमेशा खुश रखूँ, ऐसा ही मेरे जीवन में सब कुछ होता जाए, तो वो तो संभव ही नहीं ना। ये तो ऐसी बात होगी जैसे जो बहता हुआ पानी है, कोई सोचे कि मैं उस बहते हुए पानी को अपने हाथों में पकड़ लूँगा, अपनी मुट्ठी में पकड़ लूँगा, जो संभव ही नहीं है। सोचिए पानी बह रहा है और आप मुट्ठी में उसको पकड़ने में चले जाओगे, तो जिस पानी को आप पकड़ने चले गए थे वो तो 2-4 फीट आगे बह गया। जब तक आप पकड़ोगे वो तो आगे बह जाएगा। दूसरा पानी आपके हाथ में, मुट्ठी में कितना पानी आएगा? वो आएगा भी नहीं मुट्ठी में कोई पानी। तो बहते हुए पानी को जैसे आप बांध नहीं सकते हो मुट्ठी में, उसी प्रकार से मन के विचारों को भी आप कभी बांध नहीं सकते हो, तो बदलते जाएंगे। आज आपके मन को जहाँ सुख लग रहा है, 2 महीने के बाद, 2 हफ्तों के बाद या 2 साल के बाद आपके मन के विचार बदल चुके होंगे। तो इच्छाएं पूर्ण करना या वासनाओं के पीछे भागना या और सो कॉल्ड ड्रीम्स के पीछे भागना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप जहाँ है वहाँ आपका कर्तव्य क्या है? पिता के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, जो भी आपका कर्तव्य है उन कर्तव्यों का पालन करना। उसके लिए जो भी परिस्थितियाँ सामने आए, मूंछों पर ताव देकर, कमर कसकर उनका सामना करते जाए, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।
बाकी आप इच्छाओं को पूर्ण करते जाओगे तो सब कुछ होते हुए भी अंदर से खोखलापन, फिर वही डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रोतोड़ू चेहरे बनाकर रोते बैठो, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, रो कर आपको लगेगा कि आप कुछ लोगों की सिंपैथी पालोगे, पर अंदर शांति नहीं मिलेगी ना। वो सिंपल सी बात है। मतलब देखिए, बोलने के लिए तो इस विषय पर इतना कुछ बोला जा सकता है ना, लिटरली मैं इतना वो ऐसा मन में बहुत सारी बातें आ रही थी फिल्म देखते हुए, पर ये सब ऐसे कैरेक्टर्स और उनके विचार देख करके हम बस दया आती है इन कैरेक्टर्स के ऊपर, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी फिल्म टेक्निकली वेल मेड थी, परफॉर्मेंसेस भी सभी के बढ़िया थे, पर जब कैरेक्टर्स के साथ में, उनके विचारों के साथ में, या जो कुछ भी फिल्म कहना चाहती है, दिखाना चाहती है, उनके साथ हम जब जुड़ी नहीं पाते, तो वो टेक्निकली बढ़िया होना वगैरह वो सब बातें कोई मायने नहीं रखती है। कुल मिलाकर मुझे तो फिल्म पसंद नहीं आई, पर हाँ, फिल्म जो भी कहना चाहती है वो सही है गलत है वो एक अलग बात है, पर जब आप ध्यान से देखते जाएंगे फिल्म को तो देख पाएंगे आप शुरुआत से अंत तक फिल्म। अब किसी को हो सकता है कि इस प्रकार के खोखले डिप्रेस्ड कैरेक्टर्स पसंद आए देखना, तो हो सकता है कि उसको थोड़ी बहुत अच्छी भी लग जाए फिल्म। मुझे पर्सनली नहीं आए, कैरेक्टर्स भी पसंद नहीं आए, और फिल्म जो कहना चाहती है, या मैं नहीं जुड़ पाया कुल मिलाकर फिल्म के साथ में। मैं 2 और 2 प्यार को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ भले ही फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया है, परंतु फिल्म में लिप टू लिप किसिंग के सीन हैं प्रतीक गांधी और विद्या बालन के, और सेक्स सीन्स डायरेक्टली उन्होंने नहीं दिखाए हैं, परंतु दिखते हैं बेड पर वो दोनों ही है। तो कुल मिलाकर बच्चों के साथ देखने जैसी तो ये फिल्म नहीं है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है या आगे भी जब आप देखेंगे तो आपके इस फिल्म के बारे में विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।